प्रोडक्ट मार्केट फिट प्राइमरीली दो चीज़ों से बना है, एक तो प्रोडक्ट, दूसरा मार्केट। और चलिए इसको समझते हैं। अब आपको एक अच्छा अगर बिज़नेस बनाना है तो आपको ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ेगा जो कि उस पर्टिकुलर मार्केट के लिए फ़िट है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको मार्केट अच्छे से आइडेंटिफाई करनी है, आपकी मार्केट पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं किसी एक बिज़नेस का। फॉर एग्जांपल आपको एक शू कंपनी बनानी है। अब शू कंपनी की अलग अलग टारगेट मार्केट हो सकती है। सपोज़ कीजिए कि एक लेदर शू आप कंपनी आप खोल रहे हैं, या फिर आप एक कैजुअल शू या स्नीकर कंपनी खोल रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी मार्केट की एज डिफाइन कीजिए। आपको शू स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बनाना है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बनाना है, या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बनाना है, या ओल्ड पीपल के लिए बनाना है। आपका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया ये हो गया। फिर दूसरा क्राइटेरिया कैन बी कि आपका कैसा डिज़ाइन होगा, कि आप अगर स्नीकर्स में जा रहे हैं तो कैसा डिज़ाइन होगा, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में जा रहे हैं तो क्या उनके जो स्कूल के ब्लैक लेदर शूज़ होते हैं आप उसमें जाना चाहते हैं, या फिर आप उनके स्पोर्ट शूज़ वगैरह में जाना चाहते हैं, या फिर ओल्ड पीपल में उनके शूज़ हैं तो कंफर्ट शूज़ में आप जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपकी मार्केट को डिफ़ाइन करती हैं। अब सबसे पहली प्राइमर चीज़ है कि आप अपनी मार्केट अच्छे से आइडेंटिफाई करो, उस मार्केट के बेसिस पे अपना प्रोडक्ट डिलीवर करो, ठीक है। तो वही प्रोडक्ट मार्केट फिट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छा बिजनेस बनाना है और अच्छा ग्रो करना है। चलिए आज इसके बारे में समझते हैं। तो पहली चीज़, व्हाट इज़ प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो इसका मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छे से आपकी जो टारगेट मार्केट है उसकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये राइट में कर देते हैं और पेन, लेट्स सेलेक्ट अ पेन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी टारगेट मार्केट समझनी, ठीक है। अब टारगेट मार्केट एक बार आपने समझ लिया क्या आपका एज ग्रुप है, क्या फिर उनकी डेमोग्राफी है, कौन सा लोकेशन में आप सर्व करना चाहते हो, ठीक है। फिर उनकी नीड्स और वांट्स आपको समझनी पड़ेगी, नीड्स और वांट्स, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो तो उनको कैसा शू चाहिए, उनको कंफर्ट चाहिए, उनको डिज़ाइन चाहिए, उनको प्राइस सस्ता चाहिए, ठीक है। तो वो उनकी नीड्स और वांट्स हो गई। और नेक्स्ट चीज़ है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपका प्रोडक्ट उन चीज़ों को कितना सेटिस्फाई कर पा रहा है। आप जैसे अगर वो प्राइस मांग रहे हैं कि उनकी लिमिट है 320 से लेके, ठीक है, लाइक 450 तक, एंड इफ़ यू आर ऑफरिंग योर शू प्राइस एट समवट 400 रुपीज़ फॉर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल नंबर्स हैं। तो और प्लस आपका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, डिज़ाइन आपने अच्छा बना दिया है, आपका कंफर्ट भी अच्छा है शू के अंदर, तो आप कंफर्ट भी प्रोवाइड कर पा रहे हो, ठीक है। और जो क्वालिटी है शू की वो भी ड्यूरेबल है, ऐसा नहीं है कि वो जल्दी फट जाएगा, तो आपकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो अगर ये तीनों चीज़ें आ रही है, लाइक यू आर एबल टू सेटिस्फाई द नीड्स, क्या पता यही नीड्स और वांट्स हो उस पर्टिकुलर मार्केट की, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आते हैं, एक बार इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, इज़ अ पॉइंट मार्केट प्रोडक्ट मार्केट फिट इज़ अ पॉइंट व्हेन द प्रोडक्ट मीट्स द नीड्स ऑफ मार्केट इट सर्व्स, ठीक है। वो ऐसा पॉइंट है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट की नीड्स को आसानी से सर्व कर पा रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने अपना प्रोडक्ट 1 निकाला सबसे पहले, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, पेन सेलेक्ट करते हैं पहले। तो आपने अपना प्रोडक्ट 1 निकाला मार्केट के अंदर, ठीक है। अब प्रोडक्ट 1 की सेल आपकी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, मतलब इट वाज सिग्निफिकेंट, लाइक आपकी सेल हुई, मतलब फॉर एग्जांपल अ यूनिट, ठीक है, कि आपने 1000 और 10,000 शूज़ आपने बेच दिए। फिर आपने थोड़ा और आइट्रेट किया, आइट्रेट करने के बाद आपने एक दूसरा प्रोडक्ट निकाला। वो जो प्रोडक्ट था उसकी सेल्स हुई इससे डबल, तो इससे डबल उसकी सेल्स हुई, ठीक है। तो मान लीजिए पहले आपकी 10,000 सेल्स हो रही थी, तो अभी आपकी 20,000 सेल्स हो गई, ठीक है। अब आपने उसमें और आइट्रेशन करी, आपने उसका डिज़ाइन चेंज किया, उसमें कंफर्ट इंप्रूव किया, उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ करी, तो उसके बाद आपने एक तीसरा प्रोडक्ट निकाला,
ठीक है। अब इसकी सेल्स मान लीजिए कि आपकी 7 टाइम्स 6 टाइम्स हो गई, कि आप 70,000 या 80,000 शूज़ बेच पा रहे थे, तो आपकी ग्रोथ एक तरह से कितनी बड़ी, पहले आप इतना सेल कर पा रहे थे, फिर इतना कर पा रहे थे, एकदम से आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ गई। ये ग्राफ पे अभी समझेंगे हम, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं फिलहाल के लिए, इसको ग्राफ को समझेंगे, ठीक है। अभी तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट की नीड्स को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, मीट कर पा रहा है, ठीक है। अब चलिए इसको एक पिरामिड से समझते हैं। पिरामिड क्या है? अब इस पिरामिड के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो कंपोनेंट्स है, एक तो है आपका प्रोडक्ट, एक आपका प्रोडक्ट और एक आपका मार्केट, ठीक है। अब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको अपना टारगेट कस्टमर समझना है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे, अगर शू कंपनी आपको खोलनी है तो आपकी एज ग्रुप क्या होनी चाहिए, और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं क्या एज ग्रुप होनी चाहिए, क्या उनकी नीड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनका टारगेट कस्टमर आपको ढूंढा, फिर आपको समझिए उनकी अंडरसर्व्ड नीड्स। अंडरसर्व्ड नीड्स क्या होती हैं कि उनकी कौन सी ऐसी नीड्स हैं जो कि फुलफिल नहीं हो पा रही। सपोज़ कीजिए उनको कोई ऐसा शू नहीं मिल पा रहा है जिसमें कंफर्ट भी हो और जिसमें डिज़ाइन भी अच्छा हो और एक लिमिटेड प्राइस के अंदर, कि एक लिमिटेड प्राइस के अंदर वो चीज़ उनको मिल जाए, तो वो उनकी नीड है जो कि फुलफिल नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये होता है मार्केट का पार्ट इधर। फिर आपका आता है वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन होती है जो आपके प्रोडक्ट में होती है। आप कुछ ना कुछ अगर प्रोडक्ट बना रहे हो, ये जो नीड्स है, ये अंडरसर्व्ड नीड्स है, उसको फिल करने के लिए आपको एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट इस कंपोनेंट में आता है, ये इन तीनों के अंदर, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, कि आप क्या वैल्यू ऑफर कर रहे हो अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। अब ये हो सकता है आपने डिज़ाइन अच्छा कर दिया, वो एक वैल्यू है, आपने कंफर्ट उसमें डाल दिया, वो एक वैल्यू है, आपने उसका प्राइस नीचे कर दिया, वो एक वैल्यू है। तो वो आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन है, ठीक है, कि आप क्या ऑफर कर रहे हो। फिर आता है फीचर सेट। उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, वो आपके वैल्यू के बेसिस पे ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ये यूएक्स। यूएक्स है आपका यूज़र एक्सपीरियंस। इसको लिख देते हैं, ये है यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस मतलब जब यूज़र आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है। मान लीजिए उसने आपका शू, जब हम शू खरीदने जाते हैं, हम शू पहन के देखते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, कंफर्ट चेक करते हैं, तो देखेंगे कि यूज़र को एक का एक्सपीरियंस कैसा है वाइल यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके बेसिस पे होता है। अब आप ये चीज़ देखो कि एक तो कलर चेंज करते हैं पेन का, लेट्स टेक इट ग्रीन, ठीक है। तो एक तो आपकी नीचे ये चीज़ है, ठीक है, ये है आपकी मार्केट, ये पर्टिकुलर एरिया, इसमें आपका टारगेट कस्टमर और अंडरसर्व्ड नीड्स है, ये आपको समझनी पड़ेगी पहले। फिर उसके बेसिस पे आप ये बना के दे रहे हो, ठीक है, ये पर्टिकुलर पीस की वैल्यू ऑफर करोगे, फीचर्स प्रोवाइड करोगे और यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। अब इन दोनों के बीच में आप देखो, ये है गैप, प्रोडक्ट मार्केट फिट। आपकी मार्केट के बीच में और आपके प्रोडक्ट के बीच में कितना बड़ा गैप है। अब आपको कोशिश करनी है ये जो गैप है ना, इसको कम से कम करना है। अगर आपका गैप इतना बड़ा है तो आपको गैप मिनिमाइज़ करना है। अब वो गैप मिनिमाइज़ करने के लिए क्या है, आपको मार्केट अच्छे से समझनी पड़ेगी, आपको अपना प्रोडक्ट और इम्प्रूव करना पड़ेगा और आइट्रेट करना पड़ेगा उसके ऊपर धीरे धीरे, मार्केट जैसे आप समझते जाओगे, और फिर आप एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव कर सकते हो। अभी हम आगे देखेंगे कि अच्छा प्रोडक्ट मार्केट फिट अगर आप अचीव कर पाते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब पहली चीज़ ये समझते हैं हाउ टू अचीव प्रोडक्ट मार्केट फिट, की अचीव कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, कंपनीज को पहली चीज़ है कि उनको आइडेंटिफाई करनी चाहिए नीड्स एंड वांट्स ऑफ देयर टारगेट मार्केट, ठीक है, थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ मार्केट रिसर्च। तो पहली चीज़ तो यही है कि अपनी मार्केट अच्छे से समझो कि मार्केट क्या चीज़ चाह रही है। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च के भी बहुत सारे तरीके हैं,
ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरीका है सर्वेज़, जो गूगल सर्वेज़ होते हैं, आप सर्वेज़ रिलीज़ कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पीपल को वो सर्वेज़ दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है इंटरव्यूज़। आप अपनी जो लोग हैं, जो आपकी टारगेट मार्केट है, उन लोगों से इंटरव्यूज़ करो। फॉर एग्जांपल आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट से बात करो कि आपको क्या चीज़ चाहिए, उनके पेरेंट्स से बात करो, आप सर्वेज रिलीज़ करो, गूगल सर्वेज रिलीज़ करो, तो आपकी रिसर्च होती रही। और भी काफ़ी तरीके हैं, वो आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंट तरीके होते हैं मार्केट रिसर्च के, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, अब मार्केट रिसर्च के बेसिस पे आप अपना डिज़ाइन और डेवलप करो ऐसा प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दोज नीड्स, जो नीड्स निकल के आई हैं कि जो ज़रूरतें उन लोगों को चाहिए उस पर्टिकुलर मार्केट की, आप उसके बेसिस पे ही अपना प्रोडक्ट डेवलप करो, ठीक है। अब चीज़ समझते हैं कि हाउ टू नो प्रोडक्ट मार्केट फिट इज़ अचीव्ड, कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव हुआ है या नहीं, ठीक है। अब इसको एक ग्राफ से समझते हैं। अब जैसे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ओवर टाइम आप कुछ ना कुछ सेल्स करेंगे, आप सेल करेंगे तो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आएगा, फिर आपको दिखेगा कि ओवर टाइम आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, आपको वो मॉनिटर करना है। फॉर एग्जांपल जब हम बात कर रहे थे कि 3 केसेस हमने बात करी थी अभी, कि एक प्रोडक्ट P1 था जिसमें हमारी 1 यूनिट सेल हुई, एक हमारा प्रोडक्ट P2 था जिसमें 2 यूनिट सेल हुई, और एक हमारा प्रोडक्ट P3 था जिसमें 7 to 8 टाइम्स हमारी सेल हुई, कि 70 to 80,000 प्रोडक्ट्स हमारे सेल हो गए, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट P1 लॉन्च हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट P1 लॉन्च हुआ तो ज़्यादा हमारा पैसा नहीं बना उस टाइम पे, फिर हमने थोड़े टाइम के गैप के बाद फिर हमने एक और प्रोडक्ट रिलीज़ करा P2। अब देखो उसकी रेवेन्यू, उसका जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे है, इसका रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा है P1 से, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, जो P3 था, थोड़े टाइम बाद हमने प्रोडक्ट P3 निकाला, अब P3 हमने यहाँ पे लॉन्च करा। अब जैसे ही P3 लॉन्च करा, आप देख रहे हो आपका रेवेन्यू स्पाइक कर गया, रेवेन्यू देखो आपका यहाँ पे पहुँच गया P3 प्रोडक्ट रिलीज़ करते ही, अब आपका रेवेन्यू कितना ज़्यादा पहुँच गया। तो ये शो कर रहा है कि अगर आप प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव कर पाते हो तो आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी, लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए आएंगे, ठीक है, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, आपकी सप्लाई उतनी है, आपकी सेल ज़्यादा होगी, तो आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और इस ग्राफ को हम कहते हैं हॉकी स्टिक रेवेन्यू ग्रोथ, कि आपकी ग्रोथ इतनी होगी, हॉकी स्टिक से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। अब एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है कि प्रोडक्ट सेल जो है ना, वो एक्सपीरियंस करती है रैपिड ग्रोथ। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव हुआ तो आपकी सेल्स काफ़ी रैपिडली ग्रो करेंगी। नेक्स्ट है, जो आपका प्रोडक्ट वो अडॉप्ट कर लेते हैं कस्टमर्स, तो सेल्स आपकी तभी इंक्रीज करेगी जब कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट अडॉप्ट कर रहे हैं या उसको प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इज मीटिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स एंड प्रोवाइडिंग वैल्यू, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स की नीड्स फुलफिल कर रहा है और कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि कस्टमर्स तभी बाय करेंगे जब उनको कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब है आपने अपनी मार्केट रिसर्च बहुत अच्छे से करी है और उस रिसर्च के बेसिस पे आपने अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से डिज़ाइन और डेवलप किया है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, हाउ डू यू नो कि प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, सेल्स नहीं बढ़ रही है, तो कैसे समझे कि प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ है, कस्टमर्स डोंट गेट वैल्यू आउट ऑफ द प्रोडक्ट। अब कस्टमर्स को वैल्यू ही नहीं मिल रही, अब उनको वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल आपने ऐसा शू बना दिया है, आपने रिसर्च तो अच्छी कर ली पर आपने प्रोडक्ट ऐसा बना दिया है कि एक तो उसके सिमिलर कॉम्पिटिटर अवेलेबल है मार्केट में और आपसे 10 या 20 रुपये वो सस्ता ही दे रहा है, तो वो देख रहे हैं कि वैल्यू तो मेरे को कुछ मिल ही नहीं रही है, मैं सेम प्राइस पे कर रहा हूँ और इतनी अच्छी मेरे को इनकी क्वालिटी नहीं लग रही है या फिर सिमिलर क्वालिटी है, तो मैं अपना ब्रांड क्यों चेंज करूं। तो उनको अगर कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफर होगी तभी जो कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट बाय करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ड ऑफ माउथ इजंट स्प्रेडिंग।
अब ये चीज़ वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अच्छे प्रोडक्ट को चलने के लिए, क्योंकि अगर वर्ड ऑफ माउथ नहीं है तो ये समझ लीजिए, वर्ड ऑफ माउथ का मतलब समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, मैंने फॉर एग्जांपल वो शू खरीद लिया जो कि बना रहे हैं हम, जो कि फॉर एग्जांपल एक शू है, मैंने वो ख़रीद लिया, जो भी ABC कस्टमर जो बना रहा है ओनर, ठीक है। अब मुझे वो शू पसंद आया, अब मैं वो शू यूज़ करूँगा और यूज़ करने के बाद मैं लोगों को बताऊँगा कि मैंने एक नया शू ख़रीदा है और काफ़ी अच्छा उसका कंफर्ट है, जो भी मुझे पसंद आया, उसका कंफर्ट पसंद आया, डिज़ाइन पसंद आया, उसका प्राइस पसंद आया, मैं वो शेयर करूँगा। तो इसमें वर्ड ऑफ माउथ है, मैं अपने मुंह से लोगों को जा के बता रहा हूँ, कस्टमर ही खुद जाके बता रहा है, और फिर आगे जो लोग आएंगे खरीदेंगे वो भी आगे बताएंगे, तो वो वर्ड ऑफ माउथ होता है। अगर वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड नहीं हो रहा है तो मान लीजिए आपके प्रोडक्ट में इतना दम नहीं है, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि आपकी एडवर्टाइजमेंट आपके कस्टमर ही करें, कि वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है यूजेज इजंट ग्रोइंग दैट फास्ट, कि आपका यूजेज नहीं है, प्रोडक्ट लोग बाय तो कर रहे हैं पर एक ही बार बाय कर लिया, बाद में बाय नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझते हैं कि आपने कुकी कंपनी खोली, बिस्किट्स वगैरह बना रहे हैं, पर उसकी यूजेज नहीं बढ़ रही है, उसका वही है आपकी दिन के 100 क्वांटिटी बिक रही है या 110 क्वांटिटी बिक रही है, पर ओवर टाइम वो बढ़ नहीं रही है। अगर यूजेज बढ़ेगी तो मान लीजिए अगले दिन 200 बिके, फिर एक हफ्ते बाद आपके 300 350 बिक गए, 2 महीने बाद आपके 500 पैकेट्स बिक रहे हैं, तो वो यूजेज नहीं बिक रही है, यूजेज नहीं बढ़ रही है। तो उससे ही पता चलता है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ है सेल साइकिल टेक्स टू लॉन्ग। अब जो सेल साइकिल है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। मान लीजिए आपने यही बिस्किट्स का लेता है कि आपने बिस्किट कंपनी खोली है, कुकी कंपनी, और आपकी सेल नहीं हो पा रही है। आपका एक सेल्समैन है, वो जाता है ग्रोसरी स्टोर्स पर, उनसे बात करता है, पर आपकी सेल हो ही नहीं रही है, वो लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। मान लीजिए आपको 100 बिस्किट्स बेचने हैं, वो 100 बिस्किट बेचने में ही एक हफ्ता लग जा रहा है। तो आपकी सेल साइकिल अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो मान लीजिए आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी आते हैं फाइनल वर्ड्स। अब प्रोडक्ट मार्केट फिट एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए, और कंपनीज इसे हमेशा प्रायोरिटाइज करती है टू सक्सीड इन मार्केट। तो अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव हो गया तो मान लीजिए आपकी कमांड आपकी मार्केट के ऊपर आ गई है, एंड यू विल सक्सीड इन द मार्केट, ठीक है। एंड दिस वाज ऑल। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक केस स्टडी लेके, एक बिजनेस केस स्टडी लेके, जो कि रियल लाइफ एग्जांपल है कि उन्होंने प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे अचीव किया, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड विल ब्रिंग सच वीडियोज़ फॉर यू ऑन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स और बिजनेस के लिए। अगर आपको बिजनेस आसान भाषा में समझना है तो प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट कीजिए। हम आपको सभी कॉन्सेप्ट जो भी मास्टर्स में पढ़ाए जाते हैं या फिर आगे जाके हायर एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं, वो सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे ताकि आपको बिजनेस करने में आसानी हो। थैंक यू।